हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल ऐसा भी नहीं समय। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग बहुपद का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो फटाफट से आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, बहुपद चैप्टर नंबर जो आपका सेकेंड है, कक्षा 10 में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे उसके फार्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे फार्मूले। देखिए, मान लीजिए जैसे हमारे पास सीधे स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद से। कहाँ से? द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? जिस जिस बहुपद की घात 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, जिस बहुपद की घात कितनी होती है? 2। जैसे हमारे पास एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या? ये है एक द्विघात बहुपद का रूप है। जिस बहुपद की घात कितनी है? 2। इसके शून्य कितने होंगे? 2। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसके शून्य कितने होंगे? 2। अब देखिए ये क्या है, तो इस प्रकार से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर बहुपदों की संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1 या 2? बताइए। 2। देखिए, एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी जगह पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। अगर द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे, अर्थात ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काटेगा? 2 जगह पर काटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर त्रिघात होता तो कितनी जगह? 3 जगह। लेकिन त्रिघात आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण, अर्थात ये पढ़ना है। ठीक, तो द्विघात समीकरण में आपको सबसे पहले समझना है शून्यकों का योग। क्या समझना है? शून्यकों शून्यकों का योगफल। तो शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे ए। ये आपका है शून्यकों का योगफल। फिर आपको देखना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। ये दो आपके फार्मूले हैं, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख लेना। ठीक, देखिए क्या है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक, इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए। गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए। ये हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया गया, तो क्या आप बताएंगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, तो आप क्या क्या बताएंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इस टाइप से आपको लिख लेने हैं। मान लीजिए एक और आ जाए कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। इतने ये सारे पॉइंट आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेने हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। यही तो है हमारा। क्या है? एक्स स्क्वायर। देखिए, तो पहला क्वेश्चन समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, हमसे कहा गया इसके शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी हमसे क्वेश्चन बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? एक्स का जो मान आएगा वही हमारे क्या होंगे? शून्य। तो यहाँ पर इसके करने फैक्टर अर्थात गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर 5 चौको 20 और 5 चार कितना होता है? 9 और प्लस 20। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? तो यहाँ कॉमन है एक्स, तो एक्स प्लस 5 आएगा। यहाँ पर कॉमन क्या है? तो यहाँ पर है 4, तो एक्स प्लस 5 आएगा, क्योंकि 4 पंचे 20। तो x प्लस 5 ये 2 बार लिखा, इसको भी कॉमन कर दिया, यानी एक बार लिख देंगे, और x प्लस 4। तो यहाँ से x प्लस 5, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए हमें समीकरण को क्या बनाना पड़ेगा? जीरो। तो शून्यक बनाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया? जीरो। तो x बराबर ये जो प्लस का 5 है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 5। ये देखिए x प्लस 4 बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा? माइनस के 4। तो हमारे जो शून्यक आए हैं क्या लिखेंगे? शून्यक। शून्यक कितने आए? -5 -4। अब मान सकते हैं कि माना अल्फा बराबर है -5 और बीटा बराबर है -4, क्योंकि शून्यक तो आ गए। अब गुणांकों और इनके संबंधों में
जो संबंध है योगफलों में उनको निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है, -5 प्लस लगाएं, बीटा का मान कितना है, -4 बराबर -b। अब b का मान कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास समीकरण है x² प्लस 9x प्लस 20, यहाँ तुलना करेंगे द्विघात समीकरण जो हमने आपको लिखाया था। तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है, तो a बराबर 1 है, b बराबर कितना है, तो b बराबर 9 है, और c बराबर कितना है, तो c बराबर 20 है। ठीक, तो यहाँ पर b का मान मुझे चाहिए कितना है, 9 बटे में a कितना है, 1। देखिए माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस, तो इधर आएगा -9, तो -5 और -4 कितना हो गया, -9 बराबर -9। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, क्या था, योगफल। अब मुझे निकालना है गुणनफल भी। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा कितना है, -5 मैंने माना, इंटू बीटा कितना माना, -4 बराबर सी कितना है, तो सी आपका 20 है, और ए कितना है, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। तो 20 बराबर 20, ये भी हमारा सिद्ध हो गया है। तो इसको आप नोट कर लिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4x² 4x² -4x और -3, इसमें भी मुझे यही करना है, क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है और शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसके करेंगे गुणनखंड। तो 4 तिया 12 यानी 6 दूनी 12, और 6 से 2 गया 4। आपको गुणनखंड तो आते हो क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लास में। ठीक है, अब यहाँ कॉमन देखिए क्या है, 2x, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ एक कॉमन है, तो 2x -3। तो 2x -3 और 2x+1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो 2x बराबर, ये -3 इधर क्या हो जाएंगे, प्लस के 3, तो x बराबर 3/2। यहाँ देखिए 2x+1 बराबर कितना आएगा, 0। तो 2x बराबर, ये +1 है, इधर क्या हो जाएगा, -1। तो x बराबर कितना आएगा, -1/2। तो हम मान सकते हैं कि माना अल्फा बराबर है 3/2, बीटा बराबर है -1/2। अब मुझे, ये हमारे क्या आ गए, शून्य। ठीक, ये क्या है, शून्य। अब मुझे शून्यकों में संबंध ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/ए। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2 माइनस के बराबर -b। अब b का मान यहाँ सबसे पहले तुलना करेंगे, 4x² -4x -3। तो ax² प्लस bx प्लस c। तो a बराबर कितना है, 4, b बराबर कितना है, -4। देखिए b बराबर -4 है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, और c बराबर भी कितना है, -3। तो b की जगह कितना रखेंगे, -4/a कितना है, 4। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 -2 प्लस माइनस माइनस यानी -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4/4। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, तो ये तो बराबर है, तो 3 से 1 गया 2, और 2/2 यहाँ भी काट देंगे तो 1 आएगा, ये भी काट देंगे, 1 बराबर 1। तो ये हमारा क्या आया है, योगफल। अब गुणनफल भी निकाल लेंगे इसी प्रकार से। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बताइएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2, फिर गुणे लगाएं। बीटा का मान कितना है, -1/2, तो -1/2 बराबर c/a। तो c हमारा कितना है, -3 बटे में a कितना है, 4, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, और 2 दूनी 4, -3/4। तो ये भी हमारा कैसा आ गया, बराबर। तो ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुपद के क्वेश्चनों को करेंगे। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।